हमारी विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विरासत कला मंच आपको बराबर ऐसे धरोहर महापुरुषों को, कला संगीत साहित्य के महापुरुषों को सामने लाती है, जिनका योगदान बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण है। आज ऐसे ही वरिष्ठ साहित्यकार बुंदेलखंड के जाने माने डॉक्टर कैलाश बिहारी द्विवेदी जी, जो 90 साल की उम्र को पार करके 92 साल की उम्र में सफर कर रहे हैं और उनकी रचना धर्मता अभी भी चल रही है। लगभग 1 दर्जन पुस्तकों को उन्होंने लिखा है और आज भी रचना धर्मता में वो बराबर सहभागी रहते हुए, समर्पित रहते हुए अपनी दिनचर्या को साहित्य में सरोबोर किए हुए हैं। आइएगा, हम आपको रूबरू कराते हैं। आदरणीय द्विवेदी साहब, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। द्विवेदी साहब, आपको सारा बुंदेलखंड दद्दा के नाम से कहता है। एक दद्दा वो थे जो बनारसीदास चतुर्वेदी कुंडेश्वर में 14 साल रहे हैं। उनके बाद दूसरे दद्दा के रूप में आपको बुंदेलखंड जानता है और आपके साहित्यिक अवदान पर सभी लोग नतमस्तक रहते हैं। आपके द्वारा बुंदेली शब्दकोश भी तैयार किया गया है। ये बुंदेली शब्दकोश लिखने का आपके मन में कैसे विचार आया? ये महाराज वीर सिंह जो देवदूती है जी, पोरछेस जी, वे उनके जमाने में जी, एक प्रचलित थी बात जी, कि बैठ जाओ जी, जी, कि उनको कोनो अर्जी दी जाती जी, तो अर्जी में जी, जो कछु हो तो विषय वो लिख के जी, और फिर आज हुक्म हुआ, जी, आज हुक्म हुआ, जी, लिख दो यार तू जी। फिर ने चाहे काल निर्णय लो जी। वो लिखो यार तू। जी, तो महाराज वीर सिंह ने कही जी, कि ये आज जी, आज माने बकरा, जी, ये आज जी, बुंदेली और हिंदी जी, एक को चढ़ गया है, जी, जी, चढ़ गया है। जी, जी, तो उनकी बाग का बाग बोक है वो जी, हमारे दिमाग में चढ़ू तो जी, 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 तो हम मुसलमानों के बारे में शॉर्ट में लिखते रहे जो कुछ लिखा जी, कि इनसे हिंदुस्तान को कितना नुकसान हुआ है। जी। यानी अब आप दूसरी बात आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर जो आपकी किताब लिखी गई है। अब आप उस संदर्भ में बताएं कि आपके मन में कैसे आया लिखने का विचार? हिंदू मुस्लिम एकता पर भी आपकी एक किताब है, वो आपने जो लिखी है वो किस उद्देश्य से लिखी, किस प्रेरणा से लिखी? इसी उद्देश्य से लिखी जी, कि जैसे हमारे पिताजी जी, हिंदी उर्दू मिडिल पास थे जी, और उसके अलावा भी फारसी को जी, हिंदुस्तानी उर्दू पे के तो असर पड़ो जी, वाला स्पेशल अध्ययन करो तो उनने 1 साल जी, तो बहुत सारी बातें उनसे सुनने मिलती नहीं। जी, तो आज भी हमें बहुत सारी याद है। जी, उन्हीं के आधार पे जी, हम जी, काफी कुछ लिखने की कोशिश करते रहे। जी, जी। अच्छा जी, द्विवेदी साहब, जो बुंदेली की डिक्शनरी है, हाँ, उसमें लगभग आपने कितने शब्दों का सृजन किया है? कितने शब्द लिखे हैं बुंदेली शब्दकोश में? लगभग उसमें है 50-55 हजार शब्द हैं। 55,000 के लगभग। और इस बुंदेली शब्दकोश पर आपको कहाँ कहाँ पुरस्कार मिले हैं? इस बुंदेली शब्दकोश जो आपने लिखा, तो क्या आपको इस बुंदेली शब्दकोश की कृति पर पुरस्कार मिले हैं? ये तो वही महाराज वीर सिंह की बात भी याद थी। नहीं, इस पुस्तक पे आपको पुरस्कार मिले हैं? जो डिक्शनरी लिखी आपने बुंदेली शब्दकोश की, इस पर आपको कहाँ कहाँ पुरस्कार मिली? एक तो हमें जो पुरस्कार मिले जी, वो जैसे उन्हीं
तेलंग जी जी से सुबह ही में चक्कर में रहे बराबर जी जी कभी एक हम मतलब शब्दकोश भेज दिए जी गीत भी खड़े हैं जी जी जो चीज लिखी थी जी जी वैसे ही तो- महत्वपूर्ण नहीं जे आप अपनी बात सही कह रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन ये है कि बुंदेली शब्दकोश लिखने पर आपको विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से या शासन के किसी उपक्रम से आपको क्या सम्मान पत्र पुरस्कार मिले हैं? वो तो महाराज की बात याद आती रही हमें जी कि वे कहते थे जी जी हिंदी और बुंदेली को जी अज जी अज नामक बकरा चुन गया। जी तो बात हमारे दिमाग में थी जी और हमेशा हमें ये बुंदेली पर काम करना इनके पुरस्कार कौन कौन मिले जा बताओ। ये पे शब्दकोश पे जमाने की बात है। अब ये सारे पुरस्कार जो है में जी अधिकांश तो वही से संबंधित है। अब जी जी बहुत अच्छा। ये आपने जो शताब्दी स्मरण पत्रिका का एक संपादन किया है, शताब्दी स्मरण पत्रिका, इसमें क्या है आपका? इस किताब के अंदर क्या है, क्या आपका संदेश रहा, क्या लिखा गया है? बनारसी जी बनारसी दास ये पुस्तक है जो बनारसी दास चतुर्वेदी शताब्दी स्मरण पत्रिका, ये आपने जो इसका संपादन किया है, इसमें क्या है? संपादन नहीं किया जी वास्तव में जो है जी इसमें अधिकांश लेख हमारे हैं जी और वे दूसरे के नाम से हैं जो उनमें भी जी जी हमने फिर ऐसा किया जी कि भाई लिख मांगो आपका उसे जी तो वो करते रहते क्योंकि जी लिखना है जी जम करके लिखने की बात। जी जी विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जो आदरणीय केवी द्विवेदी साहब को प्राप्त हुए हैं, उनका एक चित्र अवलोकन कीजिएगा। आपके द्वारा 2002 में पीएचडी भी की गई थी, उसका ये आप अवलोकन कर रहे हैं चित्रों का। हाँ एक सुनहरी फ्रेम में रखी गई जी जी ये विभिन्न प्रकार के पुरस्कार यहाँ पे हम आपको कहना चाहेंगे कि छोटा ये कमरा है, दूसरे रूम में भी बहुत से इनके सम्मान पत्र लगे हुए हैं, पुस्तकें रखी हुई हैं जिन्हें सहजना समेटना अभी समय अभाव में संभव नहीं है। आदरणीय दद्दा, आज की जो साहित्य जो लेखन है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अपनी सही दिशा में है कि नहीं है? आज का जो नई पीढ़ी जो लेखन कर रही है, हम समझे नहीं अभी शब्द जो नई पीढ़ी साहित्य लेखन कर रही है, ये क्या सही दिशा में चल रही है? नहीं जी नहीं कर रही। हाँ अब ऐसे ही एक बता दी हमने जी कि ऊट पटांग बातें कि अगर जिन्ना अगर मुख्यमंत्री होता देश का जी तो बंटवारा नहीं होता। जी। तब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें आए जी जी और ई किताब के बारे में जी हमने लेख मांगे इनसे, जी उनने काउ ने लेख नहीं दे। जी जी अवश्य लेख नहीं दो, जी अवश्य से जी हमने मांगो जी तो माने कमेंट दो इनके ऊपर है। कोई भी पुस्तक हो उसके लेखन में समस्याएं तो आती ही हैं। अच्छा, आप ये आपकी बुंदेली कहावतें और मुहावरे, हाँ, ये आपका जो आपने लिखी है पुस्तक बुंदेली कहावतें और मुहावरे, ये आपने मतलब किस उद्देश्य से लिखी है? ये इस उद्देश्य से लिखी जी कि हम ने भाषा को की है बहुत बारीकी से अध्ययन, जी तो हम जानते हैं जी कि एक 20-25 साल में जी बहुत अंतर हो जाता है भाषा में। जी
बहुत सारी चीजें भाषा की निकल जाती जी और बहुत सारी नई आ जाती। जी वो इस उद्देश्य से जी जी कि एक भाषा का जी एक रूप इसमें मिले लोगों को। वो संरक्षण रहे। हाँ कि जी 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 वही तो जी वही नकली भाषा मैंने मिली जुली जी जी उसी का प्रचार होता रहता है जी जी तो लोग समझ सकें जी जी कि आज से कुछ दिन पहले जी हमने जो लिखी थी जी वो उस समय की भाषा समस्या थी। जी जी तो ये आज नहीं कल काम आएगी। जी जी जी। अच्छा नड्डा, आपसे निवेदन एक और है कि बुंदेली बोली क्या बुंदेलखंड सीमा में ही है या बुंदेलखंड की जो बोली की यात्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है? जैसा कि कुछ साहित्यकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय बुंदेलखंड परिषद लोग बना रहे हैं या उसका स्वरूप दे रहे हैं, तो अखिल भारतीय स्तर पर क्या बुंदेली पहुंच गई है? इसमें इसके बारे में जी एक कहें जी कि बुंदेलखंड का जी प्रभाव क्षेत्र था बहुत लंबा जी और हमने अपनी थीसिस में जी लिखी थी एक वो जी कि जी। भैंस बदी है जी ओढ़ छे। हाँ अब देखो इससे जी। क्या करने के रूप ओढ़ छे जी पड़ा होशंगाबाद वाह हाँ और लगवैया है सागरे हाँ चपिया रेवा पार वाह बहुत मर बढ़िया। रेवा जी नर्मदा नदी को कर जी 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 और पहला अपने तो याद हुए घरे कबू जी कि अपने तो नाव औरतन की जी वो रेवती जी माना नर्मदा पुत्री जी फिर वो रेवती हो वो धीरे धीरे जी लेकिन वो रेवती जी बेस अब सब गायब हो गए जी जी इसलिए कि लोग भूले गए कि जो नर्मदा जी। रेवती जी 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 जी। नड्डा, आज हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं। आज की जो पीढ़ी, नई पीढ़ी हाँ लेखन कर रही है, उस लेखन का जो वजूद है, साहित्यिक वजूद है, क्या उसको आप क्या महसूस करते हैं? वो अपनी धरातल पर है या नहीं है? आजकल जी जो भाषा चल रही है जी उसका कोई वजूद नहीं है। जी ये एक 10-12 साल बाद जी इसमें फिर परिवर्तन होगा जी और फिर 10-12 साल बाद बहुत से बहुत फिर परिवर्तन होगा। जी अब आजकल जैसे जी बिरसा मुंडा जी की बात जी। चल रही है रेडियो पे देख जी, जी। टीवी पे जी कि अपना प्रधानमंत्री जी इनको पुटेहाने के लिए जी नाम तो बहुत लेते जी। लेकिन नहीं पता है कि कहाँ था बिरसा मुंडा। जी जी। आप भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आप भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। हाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो योगदान है आजादी में, उसमें अपने टीकमगढ़ के महत्वपूर्ण कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं? महाराज वीर सिंह का जी जो योगदान है जी वो ये है जी कि ये बुंदेली को जी और हिंदी को जी। बहुत महत्व देते रहे। जी तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उसकी वजह से जी बुंदेली बची रही है। जी 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 लेकिन जी जो कलकत्ता में जी। सबसे पहले जी अंग्रेजों ने राज्य किया था। जी हमारे कलकत्ता में सब पहले जगह थे अंग्रेज। जी तो जी बिरसा मुंडा वगैरह जो ये आदिवासी हैं, जी बिरसा मुंडा तो इनको नेता जी तो उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए जी बड़े बड़े मिशनरीज लगे रहे। जी जी। और हम बताएं अच्छा, ये बात आपकी हम समझ गए। हम आपसे एक अंत में ये पूछना चाहते हैं
कि आज टीकमगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकारों में जैसे आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल, सत्यार्थी जी, दुर्गेश दीक्षित जी, अवस्थी जी, आप जैसे विभूतियां, बहुत मुट्ठी भर साहित्यकार वयोवृद्ध बचे हुए हैं और इनकी साहित्यिक अवदान भी रहा है जो कालजयी रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसके बाद की आने वाली पीढ़ी क्या साहित्यिक दशा में चल रही है, उसको आप क्या मानते हैं कि उसका रचना धर्मता क्या है और उसको क्या सीख देना चाहते हैं नई पीढ़ी को? जो पीढ़ी चल रही है अभी जी ये भाषा के मामले में जी ऐसे ही है कि भाषा का एक रूप अब नहीं रह पाएगा। जी देखो अब 10 साल बाद जी ये फिर बदलेगा, 10 साल बाद फिर बदलेगा, जी क्योंकि नई नई चीजें भी आती रहती हैं, जी नई नई विधाएं भी आती रहती हैं। जी तो ये भाषा का रूप आगे जो है जी ये बदल जाएगा 10-12 साल बाद, और 10-12 साल बाद जी। फिर बदल जाएगा। जी तो ये अब जी। जैसे इस किताब पे जी अवस्थी जी ने कमेंट दिया था जी इस किताब पे, जी अरे बड़ी किताब लिखी जी कलेजी में, जी बहू के बेटा के जी। सबके लेख हैं। जी अब कह भी हमारे बेहतर नहीं, हमारे घरे आना नहीं, ये लेखन की बात है, सब लिख सकते हैं, विचार अपनी अपने घर के। अपनी अपनी विचारधारा की बात है। लेकिन आज जो आपने कहा है कि नई पीढ़ी को आज भाषा विज्ञान के अंतर्गत ज्ञान का अर्जन करके लिखना चाहिए, यकीनन सत्य है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कैलाश बिहारी द्विवेदी साहब को 92 साल